सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। महाराज, जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, महाराज साफ कह दिया मैत्री जी ने, बोले जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनानंद मिलता है। भजना आनंद मिलता है। भजन हर किसी को नहीं मिल सकता। आप उनमें से बिरले हैं कि आपके घर में, आपकी चौखट पे, आपके देहरी पर स्वयं भजन चल के आ गया। स्वयं भजनानंद चल के आ गया। अब इसमें भी हम कोताही करें महाराज, लेकिन इसके लिए आप देखिए, आपके मित्र, अगर आप मित्रों से नहीं मिलोगे, अरे बड़ा भगत जाएगा भाई जी तो वहां के सभा जा सूझता ही नहीं है। रिश्तेदारों के जहां नहीं गए वो तो वही है। बहू बेटा की बात नहीं सुनी वो तो वही है। बेटी दामाद की नहीं सुनी वो तो वही है। और जहां तक तुमने अपनी धर्मपत्नी की नहीं सुनी, बोले तुम्हारा आपने अगर इनकी सबकी सुनी तो भाई कंधे पे लल्लू धर के घूमो मेला पे। बोलो सच्चे दरबार। मेला में खा धरना पड़ेगा। बाबा बहू पीछे पीछे मोड़ा और नाती थक गो, और बहू थक गई, मोड़न में जान नहीं है, और नाती धर के अपन मेला में घूम रहे हैं। भूला तेरी वाह वाह, ये हो मेरे भैया हम जाके ला हमने तो सोची थी कि बुढ़ापे में मोड़ा अबे अपने कंधा पे धर के और श्रवण कुमार बन जाओ, लिख जा तो उल्टा। बोलो बालाजी था। बनता नहीं है महाराज, अपने बस की चीजें नहीं है। खाने कमाने लायक हो गए, आप अपने हिसाब से जियो जी। माताओं की आदत तो कुछ होती है, और जिस सभी माता जानती है। यहां तो जी हंस रही है, लेकिन जी अपने पति के फिर भी एक पाव में चामक में आर रखते और चुभाई देती हो। सही बात। ऐसी कोई माता नहीं। और आके माने आप क्या माने, पतिव्रता धर्म हुआ है महाराज। नहीं, ऐसा नहीं कि पति अगर कुमार्गी है, अगर पति उसका किसी गलत मार्ग पे है, तो मैं कहता हूं कि आपका अधिकार बनता है, आप में वो शक्ति है कि आप अपनी शक्ति से उसे अपने सच्चे मार्ग में लाओ। बोलो बालाजी सरकार। मैंने माताओं को भटकते नहीं देखा, लेकिन पुरुषों को भटकते हुए देखा है। हमारी माताओं की जिसके साथ साथ धामन डल जाती है, माने उस पति के अलावा मैं जानता हूं कि उसकी दृष्टि में फिर कोई और है ही नहीं। लेकिन हम पुरुषों की दृष्टि कहीं न कहीं फिर भटक जाती है। इसलिए भैया सावधानी दोनों तरफ से बरतनी पड़ती है। आप केवल माताओं पर छिटकसी नहीं, ये तो बहुत सात्विक होती है, ये तो मर्यादाशील होती है, ये तो मर्यादा में 24 घंटे रहती है। हम जैसे पुरुष कभी कभी संसार के बहकावे में पड़ के हम अमर्यादित हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार। जिसका जीवन शुद्ध है, अत्रि जी ने, मैत्री जी ने कहा, उसी को भजन आनंद मिलता है। बोले उसे भजन का आनंद मिलता है, और वही आनंद टिकाऊ होता है।
वो ध्रुव होगा। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, अब नीति के अधीन होकर ब्रह्मा की विधि के अनुसार नीति के अधीन होकर जो अपना जीवन जीता है, उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। ज्ञान के लिए हम भटक रहे हैं, जबकि सबसे बड़े ज्ञानी तो तुम्हारे आंगन में आके बैठे हैं। बोलो बालाजी सरकार। ज्ञानान के लंडन। बताइए, अब तुम ज्ञान लेने कहां जाना चाहते हो? आपके आंगन में ज्ञानियों का भी महाज्ञानी बालाजी धाम और पंडितों का भी महापंडित और वेदों का भी महावेद जय हो बाबा। और भक्तों का भी महाभक्त आपके आंगन में आके बैठे। अब आप कहां भटक रहे? जय हो। सुनीति से ध्रुव मिलता है, धर्म की नीति से क्या मिलता है? ध्रुव। सुनीति से ध्रुव मिलता है, सुनीति से ध्रुव जैसा पुत्र मिलता है। कैसा मिलता है? सुनीति से ध्रुव जैसा। उठ भाई उठ जा, ध्रुव जैसा पुत्र मिलता है। और सुनीति का फल है ध्रुव। सुनीति का फल क्या है? सुनीति का फल क्या है भैया? ध्रुव। सुनीति का फल क्या है? आप अंदाज लगा लोगे भाई, इसलिए आशीर्वाद। सुनीति का पुत्र ध्रुव है और सुरुचि का पुत्र उत्तम है। सुरुचि का पुत्र कैसा है? जिसकी रुचि संसार के प्रति हो, उसका पुत्र कौन है? उत्तम। भैया ऐसे आ जाते, इधर बैठ जाते भैया। अच्छा, और सुनीति का पुत्र कौन है? बोले ध्रुव। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। ध्रुव का मतलब क्या है? अविनाशी। अविनाशी, जिसका कभी नाश न होता हो। अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश न होता। ध्रुव का मतलब है माने अखंड, जो आपको आनंद देता हो और जिसका कभी विनाश न होता हो। जो नीति के अधीन रहेगा, उसे ध्रुव जैसा ब्रह्मानंद प्राप्त पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जो नीति के अधीन रहेगा, उसे ही ध्रुव जैसा ब्रह्मानंद पुत्र प्राप्त होगा। ध्रुव जैसा ब्रह्मानंद पुत्र प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है। अगर मनुष्य नीति पर चलेगा, भजन कीर्तन सद्मार्ग साधना का मार्ग, तप तपस्या वैराग, पूजन कीर्तन हवन यज्ञ आदि आदि के मार्ग पर चलेगा महाराज, तो वो क्या होगा? सदाचारी, सत्यवादी। कैसा होगा? सदाचारी, सत्यवादी। और यदि वो मात्र सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी। सुरुचि माने जिसकी रुचि संसार के प्रति हो, को मार्ग पर ले जाएगी, वो दुराचारी होगा। वो संसार के जंजाल में फंस के अपना विनाश कराएगा। विलासी। तुम्हारे सामने ये दो आनंद है। मैत्र जी ने साफ कह दिया। क्या कह दिया महाराज? तो बोले पितृ जी, आपके सामने दो आनंद हैं, विषय आनंद और परमानंद। एक तो विषय आनंद माने संसार में आनंद लेना है क्या? यह परमानंद, यह भजन। विषय आनंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? अब बात आ गई,
मैत्र जी ने कहा, हे संतों, हे महात्माओं, आप किसे पसंद करेंगे, विषय आनंद को या परमानंद? परमानंद। भाई विषय आनंद है, संसार के प्रति जिसको आनंद आता हो वो कल्याण नहीं कर सकता। संसार के प्रति रुचि माने वो विनाशकारी है, और परमानंद के प्रति रुचि वो कल्याणकारी है। दोनों में अंतर है। विषय आनंद या परमानंद, तुम किससे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग्य है। और यहां पर साफ कह दिया महाराज, किसने कह दिया महाराज? मैत्री जी ने विदुर जी से बोले, विदुर जी भजनानंद ही पसंद करनी। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है, संसार का आनंद क्षणिक है और उसका परिणाम दुखित होता है। जो संसार में पड़ा रहता है उसका आनंद क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए, लेकिन जो परमानंद के प्रति उसका भाव होता है वो हमारा दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी होता है किंतु अंत में सुखदायी होता है। भगवान की भक्ति पहले तो पीड़ा देती है, फिर सुख प्राप्त। मैंने कई बार विस्तार से बताया, मेरे 28 साल के इस सत्संग के इस मार्ग में तमाम मेरे सामने यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं आपके सामने भी आई, लेकिन आप हारे नहीं, आप चलते रहे। तो आज वही धारा आज आपको आनंद दे रही है। हार के बैठ जाते तो जी इतना सुंदर धर्म का बगीचा और बट वृक्ष, जहां संतों का ताता, भक्तों की भीड़ और आनंद का इस समय महा ज्ञान प्राप्त होता है, हम इससे वंचित हो जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं होगा। ये शुरू में तो पीड़ा देता है। मैंने कहा था ना, जब बाबा की कृपा में बिलासपुर में था, आज से 28-30 साल पहले, उस समय जब होने लगी, मैंने कहा ना मैं बच नहीं सकता। मैं माने ये 3-4 साल रहा मेरे साथ, मैं अभी शाम तक मर जाऊंगा, शायद मैं सुबह रात में बच पाऊंगा कि नहीं, शायद मैं दिन में रुक पाऊंगा कि नहीं, शायद। बाबा ने मेरी वो स्थिति कर दी थी, आपकी बहू और तीनों छोटे छोटे बच्चे रोते थे, मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था, मेरी स्थिति पागलों की तरह हो गई। कैसी हो गई जाती मेरे बाबा? पागलों। मेरा अन्न छूट गया था, मैं रात को सो नहीं पाता था। रात जैसे ही आती थी मुझे लगता था कि शायद अब मेरे लिए सवेरा नहीं देख पाऊंगा। बड़ा कष्ट, लेकिन इस कष्ट से भी भगवान शक्ति देते रहे और कष्ट से भी जूझते थे। तब जाके कहीं आज ये धर्म का बगीचा और धर्म का वटवृक्ष, आप जैसे संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, इस क्षेत्र के दर्शन, इस बस्ती के दर्शन, और यहाँ के कुआ बावड़ी खेत खलियान के दर्शन, यहाँ के धर्मार्थ संत महात्माओं के दर्शन, यहाँ के महापुरुषों के दर्शन मैं कर पा रहा, घर बैठ। अन्यथा ये तो बहुत ही कठिन काम था। 2 मित्र मिले, तुम इसमें 2 मित्र यात्रा करने वाले हैं चले। एक की आदत ऐसी थी कि वो पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। तीर्थ यात्रा के लिए गए 2 मित्र। एक मित्र की आदत ऐसी थी कि उसको पलंग तकिए के बिना नींद नहीं आती थी,
उसने बोरियां बिस्तर बांध लिया तो किंतु उसे होने के लिए महाराज मजबूर होना पड़ा। वो कुंभ के लिए चला गया। अब वहां पर पलंग तकिया कारा का। एक दिन मैं पहुंच गया, बोले भाई अब मैं तो यहाँ रुकने के लिए आए थे कम से कम 15 दिन, हमें आनंद नहीं आया। उसने अपने बोरी बिस्तर बांध लिए, अतः वो सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इस मासे की दशा देखकर उसने कहा कि ये बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना यात्रा क्यों नहीं करते? कौन महाराज? मेरे बाबा यात्रा नहीं तय कर ले। आप परिवार के साथ वैसे जाओगे जिसको अपने वहां तो एक काम करो, जी ले चलो भाई, वहां जरूरत नहीं है। जैसे हम आप जैसा गया तो एक लुंगी एक चड्डी बनियान धर के एक और गमछा धर के ले जाएंगे। क्या करना है? डुबकी लगाना, उस कपड़े को पहनना है और गीले कपड़े को एक उसमें पॉलिथीन की डिब्बी में डाल लेना है। भेजे श्री राम। हमें वहां श्रृंगार की जरूरत नहीं है, हमें डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, हमें तेल फ्लेयर की जरूरत नहीं है, हमें कंघी की भी जरूरत नहीं है। अगर ताम कपड़े में साबुन नहीं, आप समझिए बात। और कहीं पर गए 10-15 दिन के लिए, बोले बैग में ये लगा लो, इसमें ये रख लो, उसमें वो रख लो, कुछ ऐसा भी रख लो वैसा भी रख लो, वजन बढ़ा लो, कपड़े बदलना पड़ेंगे। आप अरे भैया सारी भूमि गोपाल की और वहां श्रृंगार की जरूरत नहीं है। अरे तुमसे बड़ा श्रृंगार करके कोई और बैठा है, तुम्हारा श्रृंगार उसके सामने पंगु, हमारा तुम्हारा श्रृंगार उसके सामने जी। आपकी याद हो तो आजा, ठीक है भाई, अरे भाई हम क्यों रुके? बोलो सदगुरु भगवान। समझ में आगे क्यों नहीं गए? उसके आगे सभी पंगु। भाई आप जा रहे हो, एक कपड़ा रख ले जाओ, क्योंकि वह नहाओगे तो आप जो कपड़े पहने वो गीले हो जाएंगे, और गीले कपड़े एक आपकी थैली में डाल लो, पैदल चलना पड़े चल दो। अब आप कहीं सूटकेस बैग अटैची ससुराल में थोड़ी जा रहे मेरे भैया, बच के रहिए। बाबा हमारे साथ मौका आया तो हम तो कह रहे हैं यहां से सवेरे 4 बजे निकलेंगे और 10-11 बजे बोला तेरी बम करेंगे भाई, और बम करके 2 घंटे विश्राम करके और 2 बजे चल के और बरेटा बालाजी धाम में आके फिर तेरी भोला तेरी बोला सच्चे दरबार। इस मासे की दशा देखकर उसने कहा कि ये बोझ कितना कठिनाई है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, चाहे ये बोझ मुझे ही क्यों न उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो मजा आता ही नहीं। आप अंदाजा मेरे बाबा तीर्थ यात्रा में जो विलासता की वस्तुएं, डिटर्जेंट साबुन तक के लिए नो अलाउड, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, तेल, फुले, इनकी वहां कोई आवश्यकता नहीं है, कंघी तक की आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो चारों धाम ये भी करके आया था और इधर भी कर आया था, उत्तर दक्षिण भारत की। मैंने उस बीच में न शरीर से साबुन लगाया था, न कपड़े डिटर्जेंट में धोए थे, और जमीन पर लेटा था, इधर भी और इधर भी। जमीन में जो आनंद आता है वो आनंद आता। कई मौका एक आध बार पड़ा होगा तो लोग दुखी चाचा श्री थे मेरे साथ, 2 डुकरिया भी थी, उनकी व्यवस्था कर दी,
बाकी हम अपने हिसाब से चलने वाले। ग्राउंड में सो जाते थे, दूबा में दरी बरी बिछा के तो आराम से सो जाते थे। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन ये बोझ उठाया इसने। भाई उस आलसी ने रात्रि के आनंद में, क्योंकि बगैर तकिए पलंग के नींद नहीं आएगी, तो उसने पिलो वगैरह, चादर वगैरह, छोटी रजाई वगैरह रख ली रात्रि के आनंद के लिए। पूरे दिन भर वो गधा बन के उसने वजन उठाया। पूरी रात्रि के आनंद के लिए दिन में बोझा उठाया। फिर वो रात को कैसे आनंद आता उसे, जब दिन भर उस बोझा को उठाए उठाए चलते चलते थक गया, तो रात को कैसे आनंद आता। ये कथा किसी और की नहीं, अपनी है, सब पे। मैत्री जी ने साफ कह दिया, विदुर जी ये संसार के लिए नहीं कही कथा मैंने, ये मैंने अपने लिए, आपके लिए और सबके लिए कही। जीव आत्मा यात्रा करने निकलता है क्षणिक सुख के लिए, मनुष्य सारे दिन गधे की भांति वजन उठाता है। अब आ गई मेरे बाबा, बिल्कुल नहीं। आपको सामान ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पॉलीथिन की थैली है, एक पॉलीथिन का बैग, और बढ़िया उसमें एक जोड़ी कपड़े। भाई नहाना है आप, और गीले कपड़े उसमें ट्रांसफर करके रख दो और थैली को टांग लो और चलते रहिए। सारा दिन दुख पर्वत सिर पर लेकर चलता है जीव क्षणिक सुख के लिए, और कितनी चिंता, कितना कष्ट उठाता है। वो विषय युक्त सुख क्षणिक नहीं है, वो विषय युक्त सुख क्षणिक, वो आनंद हमेशा के लिए नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। ध्रुव कैसे हैं? अविनाशी है और स्वरूप है, भजनानंद का स्वरूप है। आशीर्वाद अर्थात जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है, कथा में प्रसंग आ गया। मैत्रेय जी कहते हैं, बोले जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि बिगड़ डालती। जब जीव ब्रह्मानंद माने भगवान की ओर जाता है तो संसार की रुचि उसके मार्ग में बिगड़ डालता है, संसार की रुचि बिगड़ डालता है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि करने नहीं देती, जीव एवं ब्रह्म का मिलन ये संसार की विलासता, संसार की रुचि होने ही नहीं देती है। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है, समझो कि वो कामाधीन है। जो मनुष्य संसार के अधीन है, माने सुरुचि के अधीन, माने संसार के अधीन है। उत्तानपाद राजा की दो रानियां, दो पुत्र थे, कथा में प्रसंग आ गया। उत्तानपाद राजा की दो रानियां और दो पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि से प्यार था। राजा को किससे प्यार था? सुरुचि से नहीं, सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्यार था। और हम सभी को भी यही बात है कि हम नीति से प्रेम नहीं करते, हम अपनी इंद्रियां और वासनाओं से प्यार करते। हमारी भी स्थिति ठीक वैसी है, हम अपनी नीति से प्यार नहीं करते, संसार की रुचि से प्यार करते हैं। संसार के प्रति रुचि, उससे प्यार। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज मैत्रेय कहते हैं, वासना बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है।
एक बार उत्तानपाद सिंहासन बैठे हुए थे। एक समय की बात है, उत्तानपाद राजा सिंहासन पर विराजमान थे, तो सुरुचि भी वहां बैठी हुई थी। कौन बैठी थी? सुरुचि। इसको संसार के प्रति रुचि है, वो भी वहां बैठी हुई थी। उत्तम राजा को गोद में खिला रहा था। उत्तम क्या कर रहा था? राजा की गोद में खेल रहा था। और ध्रुव ने यह देख लिया, तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में बिठा लेंगे। उत्तानपाद राजा सिंहासन पर विराजमान है। उत्तानपाद के साथ में बगल में उनकी महारानी सुरुचि बैठी हुई है, और सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज राजा की गोद में खेल रहा है। ये दृश्य ध्रुव जी ने देखा। उसने सोचा कि मैं भी जाकर पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी वो गोद में बिठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता की अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। बालक कृष्ण का ही स्वरूप होता है। बालक बच्चा जो होता है वो बाल कृष्ण का ही स्वरूप है। उसका कभी अपमान मत करो। बालक भगवान का स्वरूप होता है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते हैं। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों के साथ खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे तो महाराज शिष्यों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज? तो स्वामी जी ने कहा, महाराज बये तोर ते छोर होनी गेले और क्यों छोड़ते चीन होनी मिली। अर्थात इन बालकों के साथ खेलने से मुझे आनंद प्राप्त हुआ। इन बालकों के साथ खेलने से मुझे आनंद प्राप्त हुआ। बच्चे अपने मन में जो भी होता है वैसा ही बोलते, छल कपट नहीं। बच्चों के मन में जो होता है वही क्या बोलते हैं, वैसा ही करने में भी महाराज मन वाणी और क्रिया एक समान होती है। आप अपने बच्चों को बोलना, दादाजी के सामने ऐसे मत कह देना, लेकिन बोल ले। आप अपने दादाजी के सामने ऐसा मत बोलना, दादाजी दादाजी पापा ने ऐसा कहा, ऐसे नहीं बोलना। जय हो। आपकी पोल खोल दी। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर छल कपट, द्वेष, विद्रोह, किसी भी तरह का महाराज द्वेष नहीं होता। बालक निर्दोष होता है। बालक आपके साथ बीती होगी शायद कभी ऐसी कभी बीती के बच्चों ऐसे मत कह देना, नहीं ऐसा कभी बीती होगी अब मेरे साथ भी बीती थी, इसलिए कह रहा हूं। बड़ी बेटी छोटी थी उस समय, जो आगरा में आई है। मैं किसी मरीज को देखने के लिए, घर का परिवार का कोई सदस्य था, और माधव डिस्पेंसरी में हम गए देखने के लिए। शायद जबरदस्ती का ऑपरेशन हुआ था पथरी का। हमने बादरार के जहां लड्डू खाए, दोनों ने क्या किया, जलेबी खाई,
खा के हम दोनों चल दिए। मेरे बेटा को जो नाश्ता वास्ता ही बताना नहीं। अरे ऐसा कोई कह सकता है क्या तुमसे? मेरे बाबा बापर अचूक बेटी पहली बड़ी बेटी थी। अब देखिए मेरी अज्ञानता मानो या मुझे उस समय, आज से लगभग मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ लगभग, तो उस समय मेरे के अंदर ज्यादा कोई ऐसा विशेष माने कोई नहीं था, माने सत्संग का प्रभाव नहीं था। ठीक है, अब वहां दादी बैठी थी, बेटा आ गया, बोले दादी दादी पापा ने लड्डू जलेबी खिलाए। बोलो सच्चे दरबार। खोल दी खोल। हो गया हो बाबा। अच्छा, पुराने टाइम में बच्चों को रखने रखाने की, गोद में लेने की परंपराएं नहीं थी, ज्यादा दुलार करने की परंपराएं नहीं थी। बच्चों को अपनी तरफ से मुल्क खिला पिला भी नहीं सकते थे। कोई ऐसा घर नहीं था भाई दादी दादा ही बहुत प्यार करते तो हमारी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये बात आ जाती, अपनी भूल आपको पकड़ना पड़ेगी। और एक नहीं, हमने तो कह दी, लेकिन तुम बचाए रखे उसे। नहीं मारे हो जाता, ये जानबूझ के नहीं होता, लेकिन अचानक हो जाता कभी न कभी। महाराज उसे कपट मत सिखाना। जी हाँ, बच्चे को कभी कपट नहीं सिखाना। बच्चे को कभी कपट मत करो के आप ऐसा मत बोल देना, घर में तुम्हारे लिए रबड़ी बनी है, खीर बनी है, लेकिन दादी दादा आ जाए तो दादी दादा के आगे मत कह देना कि रबड़ी खीर खाई है। मेरे बाबा जी ये कपट। फोन आ जाए, बच्चे से कह देते मना कर दो, नहीं है दादा। आप झूठ तो घर में ही सिखा रहे हैं। देखिए, अपने बुरी बात को बता दोगे तो उसका असर जो हमसे ऊपर पूछी जाती, नहीं नहीं देखो भाई, ये एक बार का रट्टा जी है इनके साथ। भैया कह तो दी थी महाराज, भूल तो सबसे ही होती है। अरे कहने से खत्म बात, पहुंच गई बात। ये लिख दी गई बात कहे कह दी भैया बात खत्म करो, काट दो। वहां पर जो निशान लगे ना कि जे प्रश्न पूछे जाएंगे, काट दो।